खेसारी लाल यादव को चाहने वाला जितना भी है वो खेसारी लाल यादव को गाली देगा। इसीलिए इंडस्ट्री बन गया है कि खुद से अवार्ड शो बनाओ और खुद से पाओ। अगर आप भोजपुरी में काम करते हैं और अवार्ड शो में आपको बुलाया गया तो यह निश्चित है बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, कॉमेडियन कुछ नहीं। मतलब जो पवन सिंह का बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है दुबई में, उसको ये नहीं लेना है खेसारी लाल यादव की, इससे उसका घर। अगर बेस्ट सिंगर के अवार्ड के लिए पवन सिंह का 100 बार दिया जाए ना, 100 बार नवाजा जाए ना, तो कहीं न कहीं सही है। एक्टिंग की बात किया जाए तो एक दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है, तो दूसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव जी है। एक्टिंग का कीड़ा है खेसारी। भोजपुरी का अवार्ड शो दुनिया की सबसे नंबर और बेस्ट अवार्ड शो है, क्योंकि भोजपुरी में जो अवार्ड शो होता है कहीं न कहीं विश्व जानता है। आप लोग जानते होंगे, कहीं न कहीं विश्व के लोग जानता है कि भोजपुरी में अवार्ड शो हुआ है। बात ऐसा है कि भोजपुरी में अवार्ड शो होने के कारण ये है कि भोजपुरी में एकता नहीं है। एकता नहीं होने के कारण मतलब जितने भी स्टार है, यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ हुआ, पवन सिंह हो गए और खेसारी लाल, अगर एक साल में अगर भोजपुरी में अवार्ड शो हुआ तो होता है तो 3 बार या 4 बार होता है। अभी फिलहाल 2 बार हो चुका है, क्योंकि 2 स्टार के बीच अवार्ड शो हो चुका है, एक खेसारी लाल यादव और दूसरा पवन सिंह। खेसारी लाल यादव का अवार्ड शो में इतना महान व्यक्ति है जो गायकी के नाम पे आप लोग को पता है क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी कोलकाता में अवार्ड शो रखा गया था जिसमें बहुत बड़े बड़े सुपर स्टार गोविंदा सर जी आए थे और भोजपुरी की जो फिल्म की दुनिया से बैक साइड ले लिया रवि किशन जी और मनोज तिवारी जी, वो सब आए थे। वहाँ पर कोलकाता में भोजपुरी के सितारे में खेसारी लाल यादव जी गए थे और समर सिंह, यश कुमार, चिंटू पांडे जी गए थे। ये लोग गए, सबको कुछ न कुछ मिला है। लेकिन आप लोग को बताएं, खेसारी लाल यादव का बेस्ट सिंगर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो कहीं न कहीं अगर भोजपुरी में एक्टिंग की बात किया जाए तो एक दिनेश लाल यादव निरहुआ जी है, तो दूसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव जी है। एक्टिंग का कीड़ा है खेसारी लाल यादव जी। और सिंगर की बात किया जाए तो आप लोगों को पता है सिंगर में कौन अच्छा है नहीं है। तो बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड शो मिला है खेसारी लाल यादव की। और उसके तमाम बात आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो लंबा थोड़ा होगा और ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का कोशिश कीजिएगा, भाई से निवेदन है। और पवन सिंह को वहाँ पर नहीं पहुँचा, लेकिन खेसारी लाल यादव का बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल गया। वहाँ से जब आने के बाद दुबई में अवार्ड शो रखा गया जिसमें अंकुश राजा, अरविंद अकेला कल्लू, रितेश पांडे, यश कुमार, पवन सिंह, तमाम भोजपुरी के जितने सितारे हैं सब गया है वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद पवन सिंह को बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है। कहीं न कहीं अगर बेस्ट सिंगर के अवार्ड के लिए पवन सिंह का 100 बार दिया जाए ना, 100 बार नवाजा जाए ना, तो कहीं न कहीं सही है। और अगर बेस्ट सिंगर की बात कर रहे हैं, अगर बेस्ट एक्टर की बात किया जाए ना, तो पवन सिंह के एक्टिंग में कोई उतना खास नहीं है। एक्टिंग है लेकिन उतना खास नहीं है जो बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दिया जाए। लेकिन आप लोग को बताते, भोजपुरी एक ऐसा जगह है, भोजपुरी एक ऐसा इंडस्ट्री बन गया है कि खुद से अवार्ड शो बनाओ और खुद से पाओ। अगर आप भोजपुरी में काम करते हैं और अवार्ड शो में आपको बुलाया गया तो यह निश्चित है बेस्ट सिंगर, बेस्ट एक्टर, कॉमेडियन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, वैसे आपको नहीं बुलाया जाएगा। ये भोजपुरी का अब परंपरा और नियम हो गया। लेकिन तमिल और बॉलीवुड वाला भी देखता होगा तो सोचता होगा यार कैसा दिन आ गया है भोजपुरी का, जो भोजपुरी को देख के बॉलीवुड वाला कॉपी करते थे, पंजाबी लोग कॉपी करते थे। आज ऐसा स्थिति आ गया है कि भोजपुरी को बहुत ही नीचे स्तर और घिन नज़र से देखा जा रहा है। और ये चीज़ बहुत ही दयनीय है, खराब है। लेकिन हम कहना चाहेंगे आप लोग से कि ये लोग भोजपुरी में एक घेरावा बना चुका है, अपने से खुद अवार्ड शो करता है और खुद अपने आप को लेता है।
और खेसारी लाल यादव नहीं जाने के कारण क्या बताया कि मुझे ये नहीं ले ले। ये मतलब ये अवार्ड शो में जो खेसारी लाल यादव का पहले दिया था कोलकाता में, वहाँ बहुत मिल गया था, बहुत इतना मिल गया था कि घर उसका भर गया। उसका कहना है मुझे ये नहीं लेना है। ये मतलब जो पवन सिंह का बेस्ट एक्टर और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला है दुबई में, उसको ये नहीं लेना है खेसारी लाल यादव की। इससे उसका घर भर चुका है। भैया जी, आप जो कहीं आपको मुंह उठा कर अगर आपको अकेला बुला लिए ना और अकेला बोला लेगा तो आप बोलिएगा कि मेरे जैसे बलवान और कर्मदान कोई नहीं है। लेकिन आपको अगर पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ अगर बुलाया जाए तो आप एक मंच पर नहीं जाइएगा। कारण यही है कि आप लोग चाहते हैं कि पब्लिक की नज़र में हम दोनों नहीं मिले। अगर जिस दिन मिल जाइएगा उस दिन आपका व्यू कम हो जाएगा। व्यू कम होने के बाद कारण ये है कि आपका जो चाहने वाला है वो आपको गाली देगा। खेसारी लाल यादव को चाहने वाला जितना भी है वो खेसारी लाल यादव को गाली देगा। इसीलिए पवन सिंह के साथ दुबई अवार्ड शो पर खेसारी लाल यादव नहीं गया है। ये मेरा कहना कहीं न कहीं ये सही है। आप लोग जनता भी जानता है ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन खेसारी लाल के अवार्ड शो से घर भर चुका है। अब आज के बाद खेसारी लाल यादव कहीं अवार्ड शो या कोई फंक्शन होगा तो वो नहीं जाएगा। ये चीज़ भोजपुरी में बहुत ही दिनों से घुरमुड़ा रहा था, तो आप लोग को बताने का कोशिश किए है। मैं हूं मंगल पांडे, आप अभी देख रहे हैं कोनिया न्यूज़। और तमाम बातों को रखने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई से निवेदन है, प्लीज़ आप वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और पेज कोनिया न्यूज़ शेयर करके फेसबुक पर भी सर्च कर लीजिए। कोनिया न्यूज़ पेज पर डाला जाएगा इस वीडियो को और यूट्यूब पर डाला जाएगा कोनिया न्यूज़ पर। आप लोग ज़रूर सर्च करके इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।